दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी ग्रेट टोटल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो है 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का वही शॉर्ट पूरा देखने वाला है। ठीक है, तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हमने ये देखा है कि जो हिस्ट्री है वो आपके कितने पीरियड्स में, 3 पीरियड्स में डिवाइडेड थी, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। और मॉडर्न में अब तक हमने क्या प्री इंडिपेंडेंस वाला पार्ट पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट हम इस 9th स्टैंडर्ड से क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम हिस्ट्री कौन से एंगल से, अभी हिस्ट्री हमें सोर्सेज से पता चलती है। सोर्सेज जैसे रिटर्न सोर्सेज से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ओरल सोर्सेज से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, मटेरियल सोर्सेज से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ऑडियो विजुअल मतलब वीडियोस के थ्रू हमें क्या पता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज समझनी पड़ी होगी कि जब मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते टाइम हमें सारे यानी रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही हैं उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या? अगर रीजनल लेवल पे कुछ हो रहा है तो हो सकता है उसका रीजन स्टेट लेवल पे कुछ हो। स्टेट लेवल अगर कुछ काम कर रहा हो सकता है उसका इफेक्ट नेशनल लेवल पे भी हो। नेशनल लेवल पे कुछ हो रहा होगा तो उसका इफेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी हो। तो कहीं ना कहीं हर एक जो लेवल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ होता है तो बट ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे इश्यूज होंगे। नेशन पे इश्यू पड़ेगा तो स्टेट लेवल पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और जब स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम होगा तो रीजनल लेवल पे प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, अब रिटर्न सोर्सेज, अब यहाँ पे रिटर्न सोर्सेज के कुछ नाम है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, डायरीज हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, पोस्टेज स्टैम्प हो गया, डॉक्यूमेंट इन आर्काइव्स हो गया, पीरियोडिकल्स हो गया, रेफरेंस बुक हो गया, करस्पॉन्डेंस हो गया, गवर्नमेंट गैजेट हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपके रिटर्न सोर्सेज के अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर हमें जो न्यूज देता है किसके बारे में? इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में, आर्ट, स्पोर्ट्स और बाकी सारी चीजों के बारे में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर में हमें हमारी जो डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कई सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनके रीजनल एडिशंस में निकले, मतलब इंग्लिश में न्यूज़पेपर होता है जो इंटरनेशनल लेवल के लिए होता है। ठीक है, हिंदी में पेपर आता है नेशनल लेवल के लिए, फिर रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर आता है आपके पर्टिकुलर स्टेट या फिर पर्टिकुलर रीजन्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज लेटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ पार्टी के न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होती है। ठीक है, और कुछ न्यूज़पेपर ऐसे भी होते हैं जो साल के आखिर में पूरा एक बोलते हैं ना, एक जिस्ट बना के भेजते हैं कि पूरे साल भर में देश में क्या क्या बदलाव हुए, पूरे साल भर में देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या चेंजेस है, कई कौन सी नई पॉलिसीज है, इन सारी चीजों के बारे में भी ये क्या बताते हैं। फिर आता है पीटीआई। अब ये हमारा पीटीआई क्या, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टार्ट कब हुआ था? ईयर 1953 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या करती है? हमें न्यूज, फोटोज और जो आर्टिकल्स होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे उसके बारे में हमें बताती है। साथ ही साथ ये हमें किस तरह की सारी तरह की जो न्यूज होती है वो कवर करती है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके साइंस से रिलेटेड। ठीक है, आज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई ने ऑनलाइन सर्विस देना भी शुरू किया है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके भी आप इंफॉर्मेशन का गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये पहले अपने कस्टमर्स को क्या, टेली प्रिंटर से, उनके जो क्लाइंट्स होते थे टेली प्रिंटर से क्या इंफॉर्मेशन देती थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, सैटेलाइट का जमाना है तो सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट की मदद से ये क्या करती है, लोगों को तक इंफॉर्मेशन क्या पहुंचाती है। ठीक है, ये पीटीआई हमें मदद कहाँ पे करता है? आपकी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको लिखने में मदद हमें करता है। फिर आता है पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प को देखो, अगर हम देखेंगे कि ये पोस्टेज स्टैम्प क्या बताना चाहता है ये पता नहीं चलेगा, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो पोस्टेज स्टैम्प को समझने के लिए हमें एक ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट है जिसे हिस्ट्री की बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो, क्योंकि वही बंदा क्या कर सकता है कि पोस्टेज स्टैम्प क्या बता रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, इस चीज के बारे में हमें बता सकता है। अब इंडिपेंडेंस के बाद अगर मैं बात करूं तो स्टैम्प्स में कई सारे बदलाव, कई सारे चेंजेस हमें देखने मिले। ठीक है, उसका साइज चेंज हो गया, उसके सब्जेक्ट चेंज हो गया, कलर्स चेंज हो गए स्टैम्प के टाइम से टाइम। ठीक है, अब ये पोस्टल स्टैम्प प्रिंट कौन करता है? पोस्टल डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, आपके ये स्टैम्प प्रिंट करता है। स्टैम्प में लीडर्स की फोटो, फ्लावर्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, या फिर कोई इवेंट हो गया जैसे सत्याग्रह मार्च हो गया, दांडी मार्च हो गया, इन सारी चीजों के बारे में हमें बताता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जुबली, सेंचुरीज, अगर कोई इवेंट को हुए मतलब 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, तो उसके एक बोलते हैं ना उसके ट्रिब्यूट में भी पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करता है, स्टैम्प रिलीज करता है। स्टैम्प्स एक वैल्यूएबल पार्ट है हमारी हिस्ट्री का। अब आते हैं मटेरियल सोर्सेज के बारे में। मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, कॉइन्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम्स, क्लोथिंग, ये सभी कहीं ना कहीं आपके सोर्सेज, आपके मटेरियल। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल जो मैंने लेक्चर लिया है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कॉइन्स और करेंसी की बात करते हैं। कॉइन्स और करेंसी हमें हेल्प करते हैं क्या हिस्ट्री समझने में? करेंसी नोट्स किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है? आपकी आरबीआई, दैट इज आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस कहाँ पे? मुंबई में। अब कॉइन्स जो 1950 से लेकर आज तक हमें कई सारी इंफॉर्मेशन होती है। हम कॉइन से क्या समझते हैं?
कॉइन्स हमें ये समझ में आता है कि कैसे जो मेटल्स है वो यूज होते हैं कॉइन्स कैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेटल्स यूज किए गए थे कॉइन्स बनाने के लिए, कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर थे कॉइन्स के, साथ ही साथ क्या मैसेज और क्या थीम हमें कॉइन पे दिखाया जाता है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ कॉइन्स हमें इंपॉर्टेंट मैसेज जैसे जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल का हमें मैसेज देते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस की एग्रीकल्चर और फार्मर्स का हमारी कंट्री उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब म्यूजियम के बारे में बात कर लेते हैं। हर एक स्टेट जो है इंडिया में उसका खुद का एक म्यूजियम है, ठीक है। म्यूजियम हमें जो कल्चर और जो ट्रेडिशन होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का उसके बारे में बताती है, ठीक है, जिससे हमें हिस्ट्री समझने में और पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो म्यूजियम है मुंबई में, वहां पे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट म्यूजियम्स भी होते हैं, जो कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स होते हैं जिनको आर्टिफैक्ट्स में, ठीक है, एंटिक पीसेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो अपने लिए एक प्राइवेट म्यूजियम ओपन करके रखते हैं, ठीक है, जहां पे वो अपने सारे कलेक्शंस रखते हैं। और वो सिर्फ सब सब्जेक्ट में नहीं, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट, कुछ लोग होते हैं जिनको कॉइन्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ होते हैं जिनको करेंसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ होते हैं जिनको लैंप्स पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो वैसी वैसी कलेक्शंस क्या करके रखते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओरल सोर्सेज आता है। अब ओरल सोर्सेज क्या है, चलिए देख लेते हैं ओरल सोर्सेज के बारे में। अब ओरल सोर्सेज में इंक्लूड क्या आता है, फोक टेल्स हो गए, फोक सॉन्ग्स हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए, ये सारी चीजें ओरल सोर्सेज में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोर्स हमें समझने में हेल्प करता है कि क्या कल्चर्स है, क्या इमोशंस है लोगों के पास्ट में से, ठीक है। अब संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के टाइम पे जो पोवाड़ास थे, ठीक है, जो पोवाड़ास आपके लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे और शाही अमर शेख के उन्हीं लोगों ने क्या किया, उनके ही पोवाड़ास ने क्या किया था, लोगों को इंस्पायर किया था कि वो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में क्या ज्वाइंट हो और अपने हक की लड़ाई लड़े, जहां पे वो कहीं ना कहीं जितने भी मराठी स्पीकिंग टेरिटरीज थी, एरियाज थी, वो सब उनको एक साथ लेकर उनको एक अलग आइडेंटिटी देना चाहती थी, ठीक है। फिर आता है ऑडियो विजुअल मीडिया। टेलीविजन, फिल्म और इंटरनेट को हम क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल मीडिया क्या कहते हैं। अब ये जो मीडिया सोर्स है ये दोनों ही साउंड और विजुअल दोनों ही यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बोल रहा भी और आप मुझे देख भी पा रहे, तो ये क्या हो गया, ऑडियो विजुअल सोर्स हो गया, ठीक है। इसी चीज को ऑडियो विजुअल सोर्सेज कहा जाता है। बहुत सारे इंडियन और फॉरेन टेलीविजन क्या है, आपके चैनल जो है पार्ट है ऑडियो विजुअल मीडिया के। एग्जाम्पल ले लो, हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, ठीक है। फिर आता है एफटीटीआई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफटीटीआई स्टार्ट किया था पुणे में, कौन सी ईयर में, ईयर 1960 में। पर्पस क्या था इस इंस्टीट्यूट का, कि लोगों को पब्लिक एजुकेशन दी जा सके आपके फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडियन न्यूज रिव्यू ने कई सारे न्यूज रील बनाए आपके इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे पॉलिटिक्स के, सोशल इश्यूज पे, आर्ट्स पे, स्पोर्ट्स पे, कल्चर पे। ये डिपार्टमेंट ने कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी रिलीज की है आपके महान से सोशल लीडर्स के ऊपर, ठीक है, जिन्होंने कंट्री को आजाद करने में या फिर कंट्री को डेवलप करने में हेल्प किया था, उन सभी पे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो थे इंडिया पे, उसके ऊपर। अब ये जो न्यूज रील है और ये जो डॉक्यूमेंट्रीज है हमें समझने में हेल्प करती है, ये आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला का पूरा जो चैप्टर है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। होप्स आपको चीजें क्लियर होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।